क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज आपकी अंग्रेजी विषय की क्लास 8 है, जिसके अंतर्गत हम आपका लैंग्वेज गेम एंड मेथड कवर करेंगे और इसके बाद आपकी 2 क्लासेस और बची हैं और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक आपके चैप्टर 1 में कवर करा दिए हैं, जिससे कि आप प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाके इसको देख सकें। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसको कवर करा चुके हैं। डायरेक्ट मेथड कवर करा दिया है, बाइलिंगुअल मेथड कवर करा दिया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी कवर करा दिया है, ऑडियो लिंगुअल मेथड भी करा दिया है। जिनको नहीं पता है, इसको ही ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। इससे प्रीवियस मैंने जो वीडियो अपलोड करी है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। आप जो कराएंगे आज आपका कराएंगे लैंग्वेज गेम्स। ठीक, उसके बाद कल आपका स्ट्रक्चरल अप्रोचेज और उसके बाद सिचुएशनल अप्रोचेज और ओरल अप्रोचेज को खत्म कराकर इस चैप्टर को समाप्ति करेंगे और इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के लैंग्वेज गेम्स को शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे, 2 मिनट में समझ में आएगा आपको। बेसिक चीज़ें बेसिक से शुरू करेंगे और एंड तक एडवांस तक लेके जाएंगे आपको। देखिए, लैंग्वेज गेम्स होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन पूछता है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि डिफाइन लैंग्वेज गेम्स, तो आप क्या करेंगे, जो खेल खेल में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको ही लैंग्वेज गेम्स कहा गया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, टू लर्न इंग्लिश इन प्रॉपर वे, मतलब इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे सम गेम आर प्रोवाइडेड। अंग्रेजी विषय को अच्छे से सीखने के लिए कुछ गेम जो है वो दिए गए हैं, विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम, जिसको हम लैंग्वेज गेम्स कहते हैं। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी को सही तरीके से सीखने के लिए कुछ खेल उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें भाषा खेल कहा जाता है। ठीक है, आपने जब इंग्लिश में मतलब इंग्लिश जब पढ़ रहे होंगे तो आपको कई सारे तरह की मतलब वर्ड्स, सिमिलर टाइप के वर्ड दिए जाते होंगे, जैसे कैट है, बैट है, रैट है, इस तरह की चीज़ें एक साथ वाली हो जाती होंगी। जम्बल वर्ड्स दिए जाते होंगे कि आपको मतलब एक साथ कई सारे शब्द दे दिए हैं, उनसे बोल दिया होगा कि आपको ये शब्द बनाना है ना। तो इस टाइप के कई सारे गेम्स होते हैं इंग्लिश में, जिसकी हेल्प से आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हो। यही लैंग्वेज गेम्स कहलाता है। ठीक, अब इस मतलब लैंग्वेज जो गेम है इनकी विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, पहली इंपॉर्टेंस क्या है, लैंग्वेज गेम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। ठीक, ये हमको सबको पता है, लर्निंग में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का मन लगता है पढ़ने में, क्योंकि खेल खेल में जब चीज़ें कि बच्चों को सिखाते हैं तो उनका मन ज़्यादा लगता है खेल में। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग, मतलब जो टीचिंग है, हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंजॉयबल होना चाहिए, वो मज़ेदार होना चाहिए। ठीक, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, और ईजी होना चाहिए, मतलब सरल होना चाहिए। ठीक, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, द लर्नर अंडरस्टैंड बेटर वैन दे आर एक्टिव। जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से तब सीखते हैं जब वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है, जैसे आप क्लासरूम में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका दिमाग अपने घर पे आप चल रहा है, आपका आप अपने टीवी के कोई किसी कार्टून के बारे में सोच रहे हैं या किसी फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपका दिमाग एक्टिव नहीं है उस टाइम पे। लेकिन आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो आपका सारा दिमाग उसी गेम पर कॉन्सेंट्रेट होता है। इसी को बोला गया कि जो लर्नर है यानी बच्चा है, उसका दिमाग जो है वो एक्टिव होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, गेम प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल द 4 स्किल। जो आपकी 4 स्किल्स हैं उसमें आपका ये गेम है प्रैक्टिस कराता है। 4 स्किल्स क्या है, आपको मैंने बताया था 4 स्किल्स क्या है। 4 स्किल्स हैं आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक, शुभोपली। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अब तक दिमाग में छप जाना चाहिए आपको ये। ठीक है, आप हिंदी में एक बार नज़र मार लेते हैं। भाषा खेल सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला आपका महत्व ये है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक, रोचक और आसान बनाना आवश्यक है। ठीक, इसका महत्व है ये। जब विद्यार्थी सक्रिय होते हैं तो वह बेहतर समझते हैं। सभी खेल सभी 4 कौशलों में भाषा का अभ्यास प्रदान करता है। 4 कौशल वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, उसके बाद में कुछ गेम्स हैं जिनके एग्जाम्पल पूछ लेता है कि कौन कौन से गेम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, और ये मैंने 6 लिखे हैं। आप इससे ज़्यादा भी गेम, मतलब कई तरह के गेम होते हैं। ठीक, मैंने जो बेस्ट मतलब गेम होते हैं जो अक्सर पूछ ले जाते हैं वो मैंने लिए हुए हैं। ठीक, सबसे पहला आपका है वर्ड बिल्डिंग हो गया, वर्ड लैडर हो गया, चैन स्पेलिंग हो गया। ठीक, दूसरा आपका गिविंग डायरेक्शन टाइप का गेम हो गया, क्वेश्चन गेम हो गया आपका। चौथा आपका पजल गेम हो गया, प्रोनाउंसिएशन गेम हो गया, आपका स्पेलिंग गेम हो गया। ठीक है, 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, वर्ड बिल्डिंग। ठीक, वर्ड बिल्डिंग, वर्ड लैडर और चैन स्पेलिंग, ये आपका सबसे पहला गेम। क्या कह रहा है, अ वर्ड चेन ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ड लैडर। ठीक, लैडर का मतलब होता है सीढ़ियाँ। ठीक, उसी से वर्ड लैडर बना हुआ है। इज डिजाइन टू बिल्ड फोनमिक। ठीक, फोनमिक अवेयरनेस, डिकोडिंग एंड एनकोडिंग वर्ड चेन्स मूव इन अ प्रोग्रेशन वेयर यू ओनली चेंज वन साउंड एट अ टाइम। ठीक है,
आप क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में समझेंगे। पहले एक बार हिंदी में आपको पढ़ के इसका पूरा अर्थ समझा देता हूँ। बेसिकली एक तरह के शब्द होते हैं जिसमें आपका खाली एक शब्द चेंज होता है, बाकी का शब्द चेंज नहीं होता, और नई तरह के शब्द हम बनाते चले जाते हैं। ये इसका इंग्लिश का हिंदी मतलब ये है, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। एक शब्द श्रृंखला जिससे शब्द सीडीपी कहा जाता है को ध्वन्यात्मक जागरूकता, डिकोडिंग मतलब पढ़ना, एनकोडिंग मतलब वर्तनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। शब्द श्रृंखलाएं एक क्रम में चलती हैं जहां आप एक समय में केवल एक ध्वनि बदलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एट है, इन है, ऑल, ईस्ट, ओप। ठीक, एट से कैट हो गया, रेट हो गया, मैट हो गया, बैट हो गया, हैट हो गया। ठीक, तो उसमें क्या है, CRMBH इसको हमने बदला है, और बाकी हम कैट से बिल्ली, रेट से चूहा, मैट से चटाई, बैट से खेलने वाला बैट, हेड से टोपी। ठीक, इन से पिन, बिन, टिन, सिन। ठीक, पिन हो गया जो लगाते हैं, बिन डस्टबिन को बोलते हैं, टिन मतलब मेटल है आपका, सिन पाप होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं ये सारी। ठीक, इन से पेन, टेन, हैन, जेन, ऑल से बॉल, टॉल, कॉल, हॉल, ईस्ट से रेस्ट, टेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, वेस्ट, चेस्ट, ओप से स्टॉप, हॉप, टॉप, शॉप। इस तरह के शब्द से मतलब बच्चों को सिखाया जाता है कि एक मतलब कि इस प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है उनसे, मतलब उनको मतलब वर्ड बिल्डिंग सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं आपकी लैंग्वेज गेम्स के अंदर। ठीक है, चलिए सेकंड समझ लेते हैं, गिविंग डायरेक्शन। अब गिविंग डायरेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। हम कोई भी क्लासरूम में चौक होती है, डस्टर होता है, या फिर कोई पेंसिल हो गई या बुक हो गई, उसको हम क्लासरूम में कहीं ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे बच्चा उसे ढूंढे, और उसके लिए हम उनको डायरेक्शन देते हैं, मतलब पर्चे पे लिख के दे सकते हैं या फिर हम उसे मौखिक भी बता सकते हैं। इस तरह से हम उनको डायरेक्शन देते हैं जिससे उनकी लिसनिंग जो पावर है वो, और उनकी जो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उन वो डेवलप होती है। ठीक है, वही इसमें बोला गया है। इन दिस टाइप ऑफ गेम समथिंग स्मॉल लाइक बुक, पेन, रबर, डस्टर etc इज हिडन फेयरली इनकॉन्स्पेशियस प्लेस। ठीक, इनकॉन्स्पेस मतलब जिस जो बच्चों को नहीं पता है, अज्ञात स्थान पे। ठीक, हमने क्या करा है, बुक को, पेन को, रबर को, डस्टर को या कुछ और भी चीज़ ऐसी जगह छुपा दी है जहाँ पर बच्चे को नहीं पता है, मतलब अज्ञात जगह पे। वन चाइल्ड हैज़ बीन आउटसाइड द रूम, जब बच्चा बाहर होता है क्लासरूम, एंड व्हेन ही अपीयर एट द डोर, जब वो डोर पे अपीयर होता है, ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया जाता है बाय द अदर्स, दूसरे लोगों के द्वारा। इंस्ट्रक्शन में भी ओरल, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ओरल हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, सच एज गिवन बिलो। ठीक, नीचे जो दे रखा है उसके बारे में बात कर रहा है। इस प्रकार के खेल में किताब, कलम, रबर, डस्टर आदि जैसी कोई छोटी चीज़ किसी अज्ञात स्थान पर छिपा दी जाती है। एक बच्चा कमरे के बाहर रहा है और जब वह दरवाजे पर दिखाई देता है तो उसे दूसरों को निर्देश देना चाहिए। निर्देश मौखिक या लिखित रूप में हो सकते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करा है, हमने बोला उसको बच्चे को वॉक 6 स्टेप फॉरवर्ड। जैसे गेट के अंदर एंटर हुआ उससे बोला हमने कि आपको सामने चलना है, 6 स्टेप चलना है आगे। फिर उसको बोला कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मतलब आपका बायां। ठीक, बाईं तरफ मुड़ना है आपको। नाउ अगेन वॉक 2 स्टेप फॉरवर्ड, उसके बाद आपको 2 स्टेप और चलने हैं। गो अप टू प्रीति डेस्क, जहां पर प्रीति बैठी हुई है उसकी डेस्क पर जाना है। टर्न टू द राइट, उसके बाद में आपको अपने दाएं तरफ मुड़ना है। लुक अंडर द डेस्क, उसके बाद जो आपको डेस्क सामने दिखाई दे रही है उसके नीचे देखो क्या रखा है। ठीक, इस तरह की चीज़ें हमें बच्चे के साथ में गेम खेलना है, पार्टिसिपेशन करना है, जिससे बच्चे की लिसनिंग इंप्रूव हो और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव हो और उसका दिमाग जो हो एक्टिव रहे क्लासरूम में। ठीक है, ये दूसरा गेम हो गया। अब आइए तीसरे पे, क्वेश्चन गेम। उस क्वेश्चन गेम में क्या रहता है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, 2 ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। उसमें कई सारे बच्चे होते हैं, उसमें फिर एक ग्रुप बी से क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप ए से क्वेश्चन पूछेगा, और जो जितने ज़्यादा बताएगा फाइनल में, जितने भी बताएगा वो बच्चा जीत जाता, वो ग्रुप पूरा जीत जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ग्रुप बी जवाब देगा लखनऊ। अगर वो नहीं दे पाया तो वो हार जाएगा, 1 पॉइंट उसका माइनस हो गया। फिर ग्रुप बी एक क्वेश्चन पूछेगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो ग्रुप ए बताएगा श्री नरेंद्र मोदी। ठीक, इस तरह की हम गेम खेलेंगे, जो फाइनल में जीतेगा वो इस क्वेश्चन गेम का विनर हो जाएगा। ठीक है, इससे बच्चों की इंगेजमेंट बढ़ती है, उनकी झिझक दूर होती है, कॉन्फिडेंस आता है, इस तरह के गेम्स खेलने दें। उसके बाद चौथा है अपना पजल गेम। पजल गेम में क्या है, ग्रुप ए ग्रुप बी से पूछेगा कि इट हैज़ हेयर बट नॉट इवन लिव इन वन। ठीक, कहने का मतलब इसके बाल तो हैं लेकिन ये जिंदा नहीं है, ऐसा क्या है बताओ। तो ग्रुप बी जवाब देगा पेंटिंग ब्रश, ब्रश जो है उसके बाल होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक, ऐसे पजल गेम की तरह खेलता है। स्पेलिंग गेम्स भी पूछ लेता है। स्पेलिंग गेम में ये आपके एग्जाम में आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लो, ये अक्सर पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, ऑप्शन में भी पूछ लेगा, वैसे भी पूछ लेगा। ठीक है, स्पेलिंग गेम्स में क्या है, क्रिकेट है, इसको पढ़ना है आपको, क्रिकेट CRICKET।
ठीक, उसके बाद में ये आपका इंटरनेशनल दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे INTERNATIONAL इंटरनेशनल, मैथमेटिक्स MATH मैथे, मैथमेटिक्स, पेडागोजी PEDAOGY पेडागोजी। ठीक है, ये आपको पहचानना है कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, इस तरह के स्पेलिंग शब्द आपने बचपन में खेले होंगे। ठीक, इस तरह का ही प्रयोग करके हम बच्चों को क्लास में उनको इंगेज करते हैं लैंग्वेज सिखाने में। ठीक है, ये तो आपके गेम्स हो गए। अब पढ़ते हैं इनके फायदे, एडवांटेज क्या है, ठीक, लाभ क्या है। पहला लाभ क्या है, गेम आर वेलकम ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल रूटीन ऑफ द लैंग्वेज क्लास। हम जो लैंग्वेज गेम हमने अभी तक पढ़े, बायलिंगुअल मेथड, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें सब में क्या रहता है, बच्चा उतना इंटरेस्ट से सीखता नहीं है, तो उसका जो पूरा रूटीन होता है ना सिखाने का, उसको वो ब्रेक करता है, तोड़ता है, और एक नया तरह का कॉन्सेप्ट लेके आता है जिसमें बच्चों को इंगेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो सीखता है। ये आपका पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दे आर मोटिवेटिंग एंड चैलेंजिंग। ये जो मतलब आपका गेम होता है, ये मोटिवेटिंग भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है, लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। एक लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ये कह रहा है। गेम जो है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को टू मेक एंड सस्टेन द एफर्ट ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग मतलब अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसमें बच्चे अपनी मेहनत करें और वो सीखें, ये इसका एडवांटेज होता है गेम का। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, चौथा आपका कह रहा है, गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन द वेरियस स्किल्स, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंपॉर्टेंस में, ये चारों स्किल्स पे आपको प्रैक्टिस करने का मौका देता है। ठीक है, आपने देखा अभी गेम में आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का कर रहे थे, उसमें आपका स्पेलिंग वर्ड्स में आप लिख रहे थे, उससे पहले वाले में आप क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे थे, उससे पहले वाले में आप बोल रहे थे। आपकी चारों स्किल्स पे काम होता है गेम्स में। ठीक है, पांचवा, गेम्स इनकरेज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। जब आप गेम खेलोगे, आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हो, कम्युनिकेट भी कर रहे हो, जिससे बच्चों का झिझक दूर होती है, वो इनकरेज महसूस करते हैं, मतलब प्रोत्साहित महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ, खेल भाषा कक्षा की सामान्य दिनचर्या से एक स्वागत योग्य अवकाश है। ठीक है, जो बेसिक सामान्य दिनचर्या चलती है ना, कि मैथ वाला टीचर आया, मैथ वाला पढ़ाने लग गया, इंग्लिश वाला आया, वो अब रटी रटाई चीज़ें पढ़ाने लग गया, हिंदी वाला आया, हिंदी वो अपना वही किताब से पढ़ाने लग गया। लेकिन जब खेल विधि का प्रयोग करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग हटके होता है। ठीक, जो गेम्स होते हैं ये मतलब प्रेरक और चुनौतीपूर्ण होते हैं। ठीक, किसी भाषा को सीखने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। खेल छात्रों को सीखने के प्रयासों को करने और बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चौथा क्या है, खेल विभिन्न कौशलों को मतलब बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ठीक, भाषा में अभ्यास प्रदान करता है। सुबोपली, ठीक, सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। पांचवा, खेल छात्रों को बातचीत और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। अब आइए डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। आपका पहला क्या है, पहला पढ़ते हैं। The first disadvantage of applying games in teaching learning process was by attracting students interest to the game। पहला आपका ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी वो गेम खेलने के प्रति। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑल ऑफ देम वर एक्टिव एंड मेड नॉइजी। अब उसमें क्या है, जब बच्चा एक्टिव हो जाएगा तो उसमें क्या है, वो शोर बहुत करेंगे, आपस में लड़ाई बहुत करेंगे। जब आपने देखा होगा, जब आप ग्रुप में कोई भी गेम खेलते हैं तो आपस में तू में हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, जो टीचर होता है उनको बच्चों को मतलब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपस में लड़ने लगते हैं। समझ रहे हो, बहुत क्लास को नॉइजी कर देते हैं, आसपास की क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। समटाइम दे टू मच मूव्ड एंड स्पूक। ठीक है, मतलब कभी कभी मतलब ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं, ये मतलब इसका मतलब नुकसान है। दैट कंडीशन मेड टीचर डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैम, जिससे टीचर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उन सभी बच्चों को कंट्रोल करने में। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ अप्लाइंग सम गेम्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाज बाय डूइंग गेम्स। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ खेल को लागू करने को का दूसरा नुकसान यह है कि खेल खेलने से शिक्षक के पास जो सामग्री का समझाने का केवल थोड़ा समय होता है। क्या कह रहा है, द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ अप्लाइंग सम गेम इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाज बाय डूइंग गेम द टीचर ओनली हैड अ लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन द मटेरियल एंड गेव सम न्यू वोकेबलरीज।
देखो जब आप क्लास में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं आपके पास पूरा दिन पड़ा है बच्चों को सिखाने के लिए। आपको एक लिमिटेड टाइम अमाउंट दिया जाता है, जैसे आधे घंटे की क्लास आपकी या 40 मिनट की आपकी क्लास है, ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा क्लास होती नहीं है छोटे बच्चों की। तो आपको उस आधे घंटे में उनको नई वोकेबलरी भी सिखानी है, गेम्स के रूल्स भी बताने हैं आपको, वो जो मटेरियल आप लेके आए हैं उन्हें खिलाने के लिए वो उनके उसको देना भी है, प्रोवाइड भी करना है। तो इन सब में आपका टाइम पूरा खर्च हो जाता है और बच्चों को आप बहुत थोड़ा सिखा पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया आपका। सो देयर वाज नो लॉन्गर टाइम फॉर टीचर टू एक्सप्लेन मोर एंड हेल्प टू मेमोराइज ऑल द न्यू वोकेबलरीज। जिससे क्या होता है, टीचर जो होता है उसके पास बहुत कम टाइम बचता है जिससे वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए, और जो बच्चे हैं उन टीचर की हेल्प से उसको याद कर पाएँ और नई वोकेबलरीज को सीख पाएँ। ये आपका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेलों को लागू करने का पहला नुकसान विद्यार्थियों की खेल के प्रति रुचि को आकर्षित करना था। ठीक, मैंने वही बताया कि आप जो भी गेम सिखा रहे हैं वो बच्चों के लिए नया है, तो उनको पहले उसके अंदर रुचि पैदा करनी पड़ेगी। वही अपने आप में डिसएडवांटेज है। वे सक्रिय थे, जब वो सक्रिय हो जाते हैं तो वो शोर बहुत मचाते हैं। ये दूसरा एडवांटेज, मतलब आपका एक तरह से ये मैंने एक ही में कंबाइन कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको तोड़ तोड़ के अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी वे बहुत ज़्यादा हिलते डुलते और बोलते हैं। ठीक, तो क्लास में शोर वोर होगा तो उसके हिलने डुलने से, बातचीत करने से, तो उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है, आसपास की भी और वो क्लास पे। उस स्थिति के कारण शिक्षक को उन पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। ठीक, मतलब टीचर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके लिए वो जो परिस्थिति होती है उसमें बच्चों को संभालना जब वो आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ खेलों को लागू करने का दूसरा नुकसान था कि खेल खेलने से शिक्षक के पास सामग्री को समझाने के लिए केवल थोड़ा समय होता है। ठीक है, वही बताया मैंने कि जो भी आप गेम सिखा रहे हैं बच्चों को उसको समझाने के लिए आपके पास में बहुत थोड़ा सा समय है, उसमें आपको सारी चीज़ें समझानी होती है। ठीक है, जिसमें आपको नई शब्दावली, मतलब बच्चों को आपको सिखानी है। ठीक है, उसके बाद आपको समझाने के लिए नई शब्दावली को याद कराने का भी समय नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको समय की बहुत कमी पड़ जाती है, जो आपका एक बहुत ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपके पास वैसे ही समय की कमी होती है, ऊपर से आप ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो उसमें और टाइम चला जाएगा। तो इसलिए आपका ये इसकी आपकी दूसरी डिसएडवांटेज हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम जो है वो क्रांति है, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बेल आइकन है, बेल आइकन बहुत याद से दबा दीजिएगा, जब भी आपकी वीडियो आएगी या आपके सब्जेक्ट की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपका टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम दोनों जगह आपके नोट्स और आपकी जितनी भी डीएलएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर फिर से पसंद आया होगा। मेरा नाम क्रांति है, और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों को फैलाइए और बताइए कि आपके लिए इंग्लिश विषय में कितनी मेहनत करी जा रही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट